मेहनत, कुछ पाने की ख्वाहिश और वालिदैन की दुआओं के साथ कुछ हासिल करने का जज्बा होना चाहिए, फिर वो शख्स हर चीज़ ज़रूर हासिल कर लेता है। अपने आप को मनवाने, अपनी मेहनत को साबित करने और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कामयाबी खुद कदम चूमेगी। खेल हो या पढ़ाई, हर चीज़ में जब तक हौसला ना हो कामयाबी नहीं मिलती। हमारे शहर के एक नौजवान ने ये साबित कर दिया है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो पूरे मुल्क में अपनी रियासत तेलंगाना का नाम स्पोर्ट्स की दुनिया में रोशन किया है। इस नौजवान का नाम सैयद आदिल बाबा है। आदिल स्पोर्ट्स कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है। आदिल ने 2 मेडल्स हासिल किए हैं। आदिल 10 साल की उम्र से ही कराटे चैंपियन बनने के ख्वाहिशमंद थे और इन्हें पढ़ाई से ज़्यादा कराटों में दिलचस्पी थी। लेकिन आदिल बाबा ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और अब वो बीए कर रहे हैं। और साल 2021 में उन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलो इंडिया टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। आदिल बाबा का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। इनके वालिद ऑटो ड्राइवर हैं। आदिल मुशीराबाद के रहने वाले हैं। आदिल ने काफ़ी मेहनत करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये मास्टर शफ़ी के अंडर में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। करीब 10 सालों से मास्टर शफ़ी इन्हें ट्रेन कर रहे हैं। इनकी इस मेहनत, जुस्तजू और कामयाबियों को कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। स्पोर्ट्स कराटे के ज़रिए आदिल बाबा ने तेलंगाना का नाम पूरे मुल्क की स्पोर्ट्स में रोशन किया है और अब वो अगस्त 2022 में थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट भी हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना को भी इस नौजवान की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। ख़ासकर केसीआर साहब, जो स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी जो रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं और इनकी मुमकिन मदद भी करते हैं। आदिल बाबा को भी पूरी दुनिया में अपनी रियासत का नाम रोशन करने के लिए हुकूमत की मदद दरकार है। चलिए नाजरीन, सैयद आदिल बाबा से इनकी कामयाबी के बारे में जानते हैं। मेरा नाम सैयद आदिल बाबा है। मैं मुशीराबाद एरिया का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद का नाम सैयद यूसुफ बाबा है। मेरे वालिदा का नाम आलिया बेगम है और मेरे मास्टर का नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है। क्या करते हैं आपके वालिद? मेरे वालिद ऑटो ड्राइवर है। आप स्पोर्ट्स कराटे में चैम्पियन हैं। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? जी, मैं कराटे स्टार्ट करके तो 10 साल हो गया। अभी मैं 2017 टू 2020 4 टाइम्स कंटिन्यूस स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड 1 टाइम 2019 नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। और रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था 2022 में। उससे पहले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ जिसमें खेलो इंडिया का सिलेक्शंस भी था। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे को उसमें टीम इवेंट में मेरे को गोल्ड आया और फिर मैं खेलो इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गया। उसमें सेलेक्ट होने के बाद मेरे को खेलो इंडिया में एक टीम इवेंट में गोल्ड आया और एक इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड आया, गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुआ। ये यूनिवर्सिटी गेम्स अलग रहता है, इससे यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट करना रहता है। मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी डिस्टेंस स्टडीज़ चल रहा बेंगलोर से। यहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ से लिया आप? यहाँ पर मेरे मास्टर का नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है। इंदिरा पार्क में डेली क्लासेस रहते हैं। मैं वहाँ पर ही मेरे मास्टर के अंडर ही ट्रेन होता हूँ। कब 10 साल से वहीं से ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 10 साल से वहीं हूँ। इंशाल्लाह अभी तो यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, सिलेक्शंस हो गया। मैं 2019 में नेशनल्स मेडल जीतने के बाद इंटरनेशनल का चांस आया था। मींस फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहने की वजह से मैं आगे नहीं जा सका। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मंथ थाईलैंड में ओपन थाईलैंड चैम्पियनशिप होने वाली है जिसमें इंडिया के जो प्रेसिडेंट है भरत शर्मा, उनके ज़रिए से मेरे को चांस मिल रहा कि वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर भी खेलूँ और दूसरे इवेंट्स भी ज्वाइन करूँ, इंटरनेशनल इवेंट्स। मैं छोटे रहने से ही मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ देखता था। मूवीज़ देखने के बाद इंस्पायर हो सकता था। ब्रूस ली से इंस्पायर हुआ, जैकी चैन से इंस्पायर हुआ। देखने के बाद मेरे एरिया में मैं पूरा ढूंढा कराटे के लिए, तो मेरे मास्टर मिले, मास्टर शफीउद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोल सकता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट कोच ऑफ तेलंगाना। 12 ईयर से 13 ईयर्स कुछ एज था मेरा। आफ्टर 10th होने के बाद, SSC होने के बाद मैं एकदम कंटिन्यूसली, अभी तक कंटिन्यूसली हूँ मैं कराटे में। इसमें कराटे में जो बेल्ट्स रहते हैं, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, कराटे में टोटल 10 बेल्ट्स रहते हैं। वाइट टू ब्लैक बेल्ट रेशो में 10 बेल्ट्स रहते हैं। उसके लिए मिनिमम तो 3 to 4 10 बेल्ट्स के लिए कितना टाइम लगा? मेरे को 2018 में ब्लैक बेल्ट मिला। स्टार्ट तो मेरा 2011 में ही हुआ था। 2018 में मेरे को ब्लैक बेल्ट मिला। ये मेरी यूनिवर्सिटी का नाम जैन यूनिवर्सिटी है। वो मैं यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे मेरे कोच है मैथ्यू पी राज। उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनका भी यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। उनके ज़रिए मैं यूनिवर्सिटी गेम्स खेल सका और खेलो इंडिया में मेडल्स भी जीत सका। तेलंगाना में तो कोई नहीं जीता खेलो इंडिया में मेडल।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता और मैं आगे भी जाना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। इवेंट्स के लिए कहीं तो से मुझे भी। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, मेरे मास्टर का ही सपोर्ट है, वही मेरे पर खर्च करते थे। कभी अगर मैं नहीं भी खेलना चाहे तो वो बोलते थे कि खेलो, मैं हूँ ना बोल के, बस कि मेरे मास्टर ही खर्चा करे, उन्होंने ही पूरा खर्च उठाए। मेरे पास नहीं भी रहा तो वो भेजते थे मेरे को, और मेरे मास्टर के पास ही मेरा मॉर्निंग 2 to 3 आवर्स प्रैक्टिस या फिर 4 आवर्स प्रैक्टिस होता था, इवनिंग वैसे नेशनल्स ट्रेनिंग के लिए। जब भी नेशनल चैम्पियनशिप होता उसके लिए मेरा मिनिमम 7 to 8 आवर्स प्रैक्टिस रहता था दिन भर में। वालिदैन की क्या ख्वाहिश है आपके ताल्लुक़ से? मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे वालिदैन मेरे पीछे बहुत स्ट्रगल करें, मेरे लिए बहुत स्ट्रगल करें, मेरे भाइयों के लिए स्ट्रगल करें। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा हासिल करके उनको खुश करना है, मेरे मास्टर का नाम, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है। मेरे को आगे जाने के लिए, मैं तो तेलंगाना में स्टेट मेडलिस्ट तो मैं हूँ, नेशनल मेडलिस्ट भी मैं बन गया। अभी इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए, आगे जाने के लिए, इंडिया के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ आगे। जैसा तेलंगाना में मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं तेलंगाना का नाम रोशन कर चुका हूँ, वैसा ही मैं इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में भी और इंटरनेशनल कंट्रीज, अदर कंट्रीज़ में भी मैं इंडिया का नाम आगे लाना चाह रहा हूँ। ये मेरा ये मानना है कि कराटे एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक कंप्लीट स्पोर्ट्स है, जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ कराटे सीखते, उसके साथ आपको सेल्फ डिफेंस आता है, आपका उसमें हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। ये दूसरे लोग को नहीं मालूम, मगर इसमें आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसमें आप फिज़िकली, मेंटली हर चीज़ से रेडी रहते हैं। आप फिज़िकली आप बहुत स्ट्रांग रहते, मेंटली भी आपको फ्री रहता। कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आ गए तो आप कैसा झेलना, कैसा स्ट्रगल कर से कुछ कैसा करके आगे बढ़ना, ओवरकम करना, वो आप कर सकते कराटे के ज़रिए। पहले कराटे अलग था और अभी कराटे अलग है। स्पोर्ट्स के ज़रिए कराटे को और आगे लेके जा सक रहे, और इससे कि बच्चों का फ्यूचर भी है आगे चल के। दूसरे स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा कराटे को फेम है, अभी तेलंगाना में कम है, वो भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा कराटे तेलंगाना में भी डेवलप होने। कराटे स्पोर्ट्स में फ्यूचर क्या है? जैसा दूसरे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स है, वैसा ही कराटे भी अभी बहुत ज़्यादा। हम लोग के जो प्रेसिडेंट है भरत शर्मा, उन्होंने बोले थे कि एक दिन कराटे एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स है, जो हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है अभी प्रेजेंटली, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। क्रिकेट को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वॉलीबॉल को कोई नहीं कर सकता, मगर कराटे एक फिजिकली, मेंटली के लिए सब लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी स्पोर्ट्स के ज़रिए उसको आगे लेके जा रहे हैं। रिसेंटली अभी पुणे में एक नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, ऑल इंडिया कराटे चैम्पियनशिप हुआ था। उसमें जो भी जिसको भी गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल आया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके ज़रिए जो भी एथलीट्स हैं उनको 8 लाख रुपीज़ फॉर गोल्ड मेडलिस्ट एंड 5 लाख फॉर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो अफोर्ड करें। तेलंगाना में वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, वैसा अभी होना चाहिए। एथलीट्स को सपोर्ट्स मिल सकता, वो आप एनकरेज डिमांड हो कर सकते, वो देने से तेलंगाना का कितने नाम ऑल ओवर एथलीट्स इंडिया हैं में। तेलंगाना में आपको मिला के? एथलीट्स तो हर कैटेगरी का एक तो प्लेयर रहता, मिनिमम 7 कैटेगरीज रहते फाइटिंग टीम में। वो टीम में उसमें एज कैटेगरीज डिफरेंट रहता, वेट कैटेगरीज डिफरेंट रहता। टीम में दिए तेलंगाना स्टेट में बिल्कुल देना, दिल्ली, तेलंगाना, हर इंडिया के हर स्टेट में दिए तो प्लेयर्स को इंकरेजमेंट मिलता, वो आगे जाने का सोचते। जो फाइनेंशियली वीक रहते वो भी डेवलप हो सकते। तो अपने बारे में ये नहीं पता आपके घर पे कितने भाई बहन हैं, और आपके घर पे जब आपने शुरू किया था कराटे के लिए तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो लिखो जॉब करो, स्पोर्ट्स क्यों कर रहे हो? मेरे 4 भाई और 1 बहन है, मेरे को मिला के 4 भाई, एक और बहन है छोटी बहन। मेरे घर वाले तो मेरे को छोटे रहने से ही बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स जैसा रखो, पढ़ाई को पढ़ाई जैसा रखो, मगर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस था कराटे में, क्योंकि मैं कराटे को सिर्फ गेम नहीं, कराटे को मेरा वे ऑफ लाइफ समझ रहा था गेम को, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस रह के प्रैक्टिस करता था। मेरे घर में बोलते थे कि पढ़ो और जो भी करो। घर वालों का सपोर्ट भी है मेरे पे, अच्छे से अच्छा मेरे भाई का सपोर्ट, मेरे वालिद का, वालिदा का सपोर्ट, वालिदा की दुआओं का सपोर्ट और मेरे मास्टर का सपोर्ट, सबका सपोर्ट के ज़रिए मैं आज कुछ बन सका, नेशनल मेडल हासिल कर सका। नेक्स्ट मंथ इंटरनेशनल इवेंट है, अगस्त 19 to 23 थाईलैंड ओपन चैम्पियनशिप है, थाईलैंड में।